Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. कैलकुलेटर का आविष्कार कैसे हुआ? हिंदी में कैलकुलेटर गणना आविष्कार मानव इतिहास के उन महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है जिसने संख्याओं की गणना को सरल, तेज और अधिक सटीक बना दिया। इसकी यात्रा हजारों वर्षों पहले शुरू हुई थी, जब मानव ने सबसे पहले गिनती करने के लिए उंगलियों, कंकरों और लकड़ी की छड़ियों का उपयोग करना शुरू किया। आधुनिक कैलकुलेटर का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है, जिसमें कई वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने योगदान दिया है। यह लेख उसी यात्रा की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। प्रारंभिक गणना के साधन अबेकस कैलकुलेटर के आविष्कार की शुरुआत प्राचीन गणना यंत्रों से हुई। सबसे पहला जांच गणना यंत्र अबेकस था, जिसे लगभग 65 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया और चीन में इस्तेमाल किया जाता था। अबेकस लकड़ी या बांस की फ्रेम में पड़ी मोतियों की मदद से गणनाएं करता था। इसमें जोड़, घटाव, गुना और भाग जैसी क्रियाएं की जाती थी। अबेकस का उपयोग आज भी कुछ देशों में बच्चों को बुनियादी गणित सिखाने के लिए किया जाता है। यह यंत्र कैलकुलेटर की पहली कड़ी था, जो पूरी तरह से मैनुअल था और केवल उपयोगकर्ता के ज्ञान पर निर्भर करता था। यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास विल्हेम शिकर्ड कैलकुलेटर के यांत्रिक रूप की शुरुआत विल्हेम शिकर्ड 1903 में की थी। उन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन किया, जिसे कैलकुलेटिंग क्लॉक कहा गया। यह जोड़ और घटाव कर सकता था और कुछ हद तक गुना भी। हालांकि इस मशीन का डिजाइन बहुत जटिल था और यह व्यापक रूप से उपयोग में नहीं आ सकी। ब्लेज पास्कल फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1742 में एक और यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण किया, जिसे पास्कलीन कहा गया। यह मशीन विशेष रूप से उसके पिता के लिए बनाई गई थी, जो टैक्स कलेक्टर थे। यह केवल जोड़ और घटाव कर सकती थी। इसमें गियर और डायल का उपयोग होता था। यह मशीन धातु के डिब्बे में बंद रहती थी और इसमें नंबर व्हील लगाए गए थे। गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज इसके बाद जर्मन गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज ने स्टेप्ड रेकनर नाम की मशीन बनाई, जो जोड़ घटाव के साथ साथ गुना और भाग भी कर सकती थी। यह मशीन पास्कल की मशीन से ज्यादा उन्नत थी। इसमें स्टेप्ड ड्रम तकनीक का उपयोग हुआ था, जो बाद में कई यांत्रिक कैलकुलेटरों में इस्तेमाल हुई। 19वीं शताब्दी कंप्यूटर की ओर पहला कदम चार्ल्स बैरल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, उन्होंने वीएल टॉटवुड्स में डिफरेंस इंजन नाम की गणना मशीन का डिजाइन तैयार किया। इसका उद्देश्य जटिल गणितीय तालिकाएं बनाना था। इसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन की योजना बनाई, जो पूरी तरह से प्रोग्राम किया जा सकने वाला यंत्र था। हालांकि यह मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई, लेकिन यह आधुनिक कंप्यूटर और कैलकुलेटर की नींव साबित हुई। बेबेज की सहायक एडा लवलेस ने इसके लिए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, इसीलिए उन्हें पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर माइन्सफर्डी और नाइंडाल-पाइची के दशक में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास हुआ, कैलकुलेटर भी यांत्रिक से इलेक्ट्रॉनिक हो गए। 1960 के दशक में कैसियो और शार्प जैसी कंपनियों ने पहले पोर्टेबल कैलकुलेटर बनाए। 1967 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के वैज्ञानिकों ने पहला हैंडहेल्ड कैलकुलेटर कैलटेक विकसित किया। इस कैलकुलेटर में जोड़, घटाव, गुना और भाग की क्षमता थी और यह बैटरी से चलता था। आधुनिक कैलकुलेटर और 1980 के दशक में डिजिटल तकनीक के कारण कैलकुलेटर छोटे, तेज और सस्ते हो गए। अब ये जेब में रखे जा सकने वाले यंत्र बन चुके थे। धीरे धीरे वैज्ञानिक कैलकुलेटर्स और ग्राफिंग कैलकुलेटर्स भी विकसित हुए। आज स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट वॉच में भी कैलकुलेटर की सुविधा मौजूद है। कैलकुलेटर अब केवल एक यंत्र नहीं रहा, बल्कि डिजिटल जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। निष्कर्ष, कैलकुलेटर का विकास एक लंबी प्रक्रिया रही है, जो अबेकस जैसी साधारण मशीन से शुरू होकर आधुनिक डिजिटल कैलकुलेटर तक पहुंचा है। इसमें कई महान वैज्ञानिकों का योगदान रहा, जैसे शिकर्ड, पास्कल, लाइबनिट्ज, बेबेज और आधुनिक इंजीनियर, जिन्होंने इसे सरल, तेज और स्मार्ट बनाया। आज कैलकुलेटर शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, वाणिज्य
और रोजमर्रा के जीवन में अनिवार्य उपकरण बन चुका है। ये आविष्कार न केवल गणना को आसान बनाता है, बल्कि ये मानव बौद्धिक विकास की भी एक झलक देता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं